अच्छे शायर हैं। भाभी जी भी बैठी हैं, प्रणाम करता हूँ सामने बैठी। और बिसारिया साहब आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और सुनीता शानू पूरी व्यवस्था की थोड़ी आप ही हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, कविता पाठ के लिए मुझे कहा गया है ये, और महज औपचारिकता है क्योंकि इतने सबको सुनने के बाद लगा कि अब मेरी केवल एक उपस्थिति मात्र होगी। समय की ओर देखते हुए तो सभी को दूर दूर जाना है, क्योंकि सभी को सम्मान पाना है, इसलिए सब बैठे हैं। कविता फिर भी नहीं सुनना चाहते आप। और कविताएं मैंने जितनी भी सुनी शहदा साहब, तो मैंने ये महसूस किया कि भावों की गुथी हुई मिट्टी तो सबके पास है, लेकिन उसकी बुद्ध तराशी में कहीं थोड़ी बहुत कमी है। और वो कमी है सीखने की और उसके अभ्यास की। गुथी हुई मिट्टी भावों की सबके पास है, सब भावपूर्ण है, लेकिन बुद्ध तराशी कैसे करनी है ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि भाव गुथी हुई मिट्टी की तरह ही होते हैं। और बुद्ध तराशी करता है रचनाकार, जो बुद्ध को आकार देता है। तो आकार जो बुद्ध बनता है वो आपकी कविता है, वो आपकी गजल भी हो सकती है, आपके छंद भी हो सकते हैं, आपके दोहे हो सकते हैं, आपकी चौपाई हो सकती है, आपकी गजल हो सकती है, गीत हो सकते हैं। और उसको जब सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, जेवरात पहना देते हैं, तो वो हो जाता है अलंकरण उस कविता पर। जैसे कई तरह के अलंकारों का आप प्रयोग करते हैं, कई तरह की शब्द शक्तियों का आप प्रयोग करते हैं। अभिधार्थ लिखना है, लक्षणार्थ लिखना है, व्यंजनार्थ लिखना है, ये आपके उस पर निर्भर करता है, आपके कौशल पर। तो वो चीजें अभ्यास से आती है, वो चीजें पढ़ने से आती है। आपने कुछ कविता की पंक्तियां समझकर रची और मंच पर माइक पकड़कर उसको सुना दिया, वो सामने वाले को समझ आया या नहीं, आजकल इससे कोई सरोकार नहीं। जब हम छोटे होते थे तो मैं कितनी बार रचनाएं अखबारों के दफ्तरों में चक्कर काट काट कर दे के आता था। 20 कविताएं देता था एक छपती में। हमारे पास कोई जरिया नहीं होता था, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था अभिमन्यु, तब बड़ा मुश्किल होता था। और जब एक कविता छप गई पहली बार तो पूरे मोहल्ले में अखबार लिए घूमते थे, आज मेरी कविता छपी है, देखिए आज मेरी कविता छपी है, भाव विभोर होते थे। लेकिन आज ईश्वर की कृपा और वैज्ञानिकों की कृपा कि हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हम जरा सा कुछ भी लिखते हैं, देखा देखी फेसबुक पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, और तमाम तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं कि हम आपको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। अब एक तरफ ध्यान रखिए कि एक बालक को, पूरी कक्षा में बालक हैं, 3 घंटे का समय परीक्षा देने का सबको मिलता है, लेकिन उसी 3 घंटे में कोई प्रथम आ जाता है, अव्वल आ जाता है और कोई फेल हो जाता है। अब 3 घंटे और भगवान ने दिए आपको 24 घंटे एक दिन में, उस 24 घंटे में कोई अमिताभ बच्चन बन जाता है और कोई कुछ भी नहीं बन पाता है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या बनना है। हमें अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हमें क्या बनना है, और उसी आधार पर अगर हम चलेंगे तो आप उसमें निखर सकते हैं। ईश्वर ने आपको कविता लेखन की शक्ति दी है, प्रतिभा दी है, तो उस प्रतिभा को मांझिए। मेरा ये अनुरोध है आपसे, उसको मांझिए, भावों की गुथी हुई मिट्टी से अच्छी बुद्ध तराशी कीजिए और उसको अच्छी तरह से सजाइए। ये हमारा धर्म है, क्योंकि उसने प्रतिभा दे दी, लेकिन उसको कितना हमने पॉलिश करना है ये हम पर निर्भर करता है। क्योंकि दिमाग उसने दिया है, दिल भी उसने दिया है, हाथ पैर भी उसने दे दिए हैं, चलना और उसको समझना और सोचना सीखना ये हमारे पर निर्भर करता है। तो उस प्रतिभा को चमकाने की आवश्यकता है। सबने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं, मैं सबको बधाई देता हूं और शुरुआत यहां से करता हूं। कुछ काव्य पाठ का आदेश हुआ है, सुनिएगा। कुछ छंद मैं भी सुनाने का प्रयास करूंगा। मां शारदा को समर्पित एक छंद सुनाता हूं कि शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में, कि शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में, लक्षणा हो व्यंजना हो ऐसे भाव भर दे, चाहे वर्तमान हो अतीत हो भविष्य पर, पल पल चेतना हो ऐसा कुछ कर दे, और साधना में दृढ़ता हो, वंदना में दृढ़ता हो, सांस के सुमन को तू एकता के स्वर दे, और कर कृपा ये शारदे मां लेखनी संवार दे मां, प्यार प्यार भर सकूं ऐसा कि ऐसा अवसर दे। और एक छंद और निवेदित करता हूं, देखिएगा कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे। कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम,
नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान अपनी नजर में महान बन जाओगे और छोड़ दोगे